छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। एक मेट्रो सिटी की तर्ज पर यहाँ पर रायपुर और नवा रायपुर में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। नई नई कॉलोनियों की बसाहट बढ़ती जा रही है और लोगों को मेट्रो सिटी की तर्ज पर वो सारी सुविधाएं मिल रही है जो एक मेट्रो सिटी में मिलती है। लेकिन यहाँ पर खास और बड़ी बात जो हम बताने जा रहे हैं वो बड़ी बात ये है कि लोगों को एक प्रकार की चिंता उन्हें सताई जा रही है। उन्हें एक बात की चिंता सताई जा रही है कि आग लगेगी, इन कॉलोनियों में आग लगेगी तो उनकी सुरक्षा हो पाएगी या नहीं, वो आग से बच पाएंगे या नहीं। क्योंकि रायपुर में अभी हाल ही में एक बार में और उसके साथ ही लगी 4 दुकानों में आग लगी थी आधी रात में। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची थी, लगभग 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी और काफ़ी घंटों के बाद वहां पर आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया। उसके बाद सुबह में भी फायर ब्रिगेड की 2 और गाड़ियां गई थी, तब जाकर के आग पर काबू पाए। लेकिन उसी दिन फिर शाम को लोगों ने फिर सूचना दी कि अभी भी जो केमिकल की और पेंट की जो दुकान थी वहां से आग अभी पूरी तरह से बुझ नहीं पाई थी और धुएं जो है उसके उड़ रहे थे, लोग धुओं को देख रहे थे। तो उन्होंने फिर आग लगी तो उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां फिर शाम को पहुंची और उसके बाद फिर रात में भी 2 गाड़ियां पहुंची थी। इस प्रकार से लगभग 16 से 17 गाड़ियां वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंची थी, तब जाके आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात बताने मैं ये जा रहा हूँ कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है, एक मेट्रो सिटी की तर्ज पर रायपुर के फायर ब्रिगेड को जो टीम को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनके संसाधन मिलने चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। इसलिए रायपुर में जब आग भी लगती है तो ऐसा लोगों का आरोप है कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वे नौसिखिए हैं और आग पर जल्दी से काबू नहीं पा पाते हैं, जिसके वजह से घंटों तक मशक्कत करनी पड़ती है, पसीने बहाने पड़ते हैं। जबकि विभाग का दावा है कि जो है उन्हें पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों को जो है पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। 4 सप्ताह की ये ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एडवांस लेवल और बेसिक लेवल दोनों पर ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके कर्मचारी प्रशिक्षित होते हैं। 4 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 1 महीने की उन्हें ट्रेनिंग होती है। लेकिन लोगों का ऐसा आरोप है कि जब आग लगती है तो जो कर्मचारी हैं वो पहले तो बहुत काफ़ी लेट से वहाँ टीम पहुँचती है, लेकिन जब कर्मचारी पहुँचते हैं तो ये नौसिखियों की तरह काम करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कि यहाँ के संसाधनों की हम बात करें तो यहाँ पर जो संसाधन है, एक मेट्रो सिटी की तर्ज पर जो फायर ब्रिगेड की टीम को सुविधाएं मिलनी चाहिए वे बेहद कम है, या यूँ कहें कि कम संसाधनों के बीच फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है, कम संसाधनों से फायर ब्रिगेड की टीम जूझ रही है। जिस प्रकार से राजधानी रायपुर तेजी से बढ़ रहा है, नवा रायपुर तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक मेट्रो सिटी की तरह वो सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए, पर फायर ब्रिगेड टीम के पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो है संरचना की हम बात करें तो रायपुर में फायर ब्रिगेड के जो है 3 स्टेशन है। मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ आप देख रहे हैं, ये रायपुर का टिकरापारा स्टेशन है, टिकरापारा स्टेशन है और इसके साथ ही नवा रायपुर में भी फायर ब्रिगेड का स्टेशन है और एक उरला में भी फायर ब्रिगेड का स्टेशन प्रस्तावित है। हालांकि उरला में भी फायर ब्रिगेड के वाहन नहीं खड़े होते हैं, वे सारे वाहन जो हैं यहीं पर खड़े होते हैं। तो फायर ब्रिगेड के कुल वाहनों की हम बात करें तो जो फायर ब्रिगेड केवल रायपुर में जो वाहन है वो 19 वाहन है और इन 19 वाहनों में से जो 4 से 5 वाहन जो है नवा रायपुर में भी रहते हैं। कुल छोटी बड़ी गाड़ियों को मिला करके देखा जाए तो कुल 19 गाड़ियां हैं। और मानव संसाधन की बात करें तो यहाँ पर जो है केवल रायपुर में फायर ब्रिगेड टीम के पास लगभग 82 कर्मचारी हैं, जिन्हें बेसिक और एडवांस दोनों लेवल पर जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन जब भी आग की घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यह जरूर सामने आता है कि उनके पास एडवांस जो संसाधन होते हैं उनकी कमी है। और लोगों का यहाँ तक भी आरोप है कि उन जो कर्मचारी हैं उनके पास ग्लव्स नहीं हैं और जो जरूरी किट होती हैं, जो फायर के जो किट होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों के पास नहीं है। वह फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ भी हैं वो काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ हैं, जबकि विभाग का दावा है कि यह सभी जो गाड़ियाँ हैं 2019 में खरीदी गई थी और सभी जो है फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं।
लेकिन जब गाड़ियां रोड पर आती हैं तो ऐसा लोगों का आरोप है, लोगों का कहना है कि इन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से अलार्म भी नहीं बजता है, जिससे उन्हें सुनाई नहीं देता। और दूसरी ओर मैंने सूत्रों से भी कुछ जानकारी ली, जिससे में जानकारी सामने ये भी आती है कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को जो एक सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके परिवार को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वो पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं मिल पाती है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनका कोई बीमा नहीं होता है, और ऐसे में वो जब आग बुझाते हैं तो वे चोटिल हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें बहुत अपनी इलाज की जो सुविधाएं हैं, जो इलाज कराने में जो खर्चे लग रहे हैं, उन्हें खुद उठानी पड़ रही है। उन्हें इंजेक्शन होता है TTE का, जो TTE का इंजेक्शन भी उन्हें स्वयं के पैसे से लगाने पड़ते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। कम संसाधनों में फायर ब्रिगेड की टीम को काम करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि फायर ब्रिगेड की टीम को जो एक मेट्रो सिटी की तर्ज पर सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अभी रायपुर और नवा रायपुर में वो सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को कम संसाधनों में ही काम करना पड़ता है, कम संसाधनों से ही काम चलाना पड़ता है। कल सर एक ऑक्टो बार जो है वहाँ पर आग लगी थी, लगभग 2 से 3 दुकानें ऐसे कहा जा रहा था कि प्रभावित हुई थी। उसमें भी लगभग 13 से 14 गाड़ियाँ पहुँची थी और आग पर काबू भी पाया गया। उसके लेकर के आगे की क्या वो रहा सर, जिसमें आप लोग को दिक्कतें हुई, परेशानी हुई? इस तरह की आग रायपुर में मतलब घटना घटती रही है जी। और ये भी एक बड़ी आग थी। तो हमारी गाड़ियाँ समय पर पहुंची। हमारे बैकअप टीम के लिए साडा और अन्य गोदावरी से गाड़ियाँ आई थी। नए रायपुर की भी गाड़ी थी, फायर ब्रिगेड थी। तो लगभग हम लोग तैयार थे और बुझाने का प्रयास किए। भविष्य में हम और इसमें बेहतर कर सकते हैं कि समय पर और कैसे पहुँचे। कितनी गाड़ियाँ सब पहुँची थी रात में ही? एग्जैक्ट अनुमान लगाना उचित नहीं है, क्योंकि एक रिफिल करते जाते हैं, फिर लोड होता है, फिर रिफिल होता है। पर आप जो आप आंकड़ा दे रहे हैं 13-14, तो वो संभव है कि 13-14 गाड़ियाँ तो हो ही गई होगी। जी। उसके अलावा भी कुछ रात के सुबह में भेजी गई थी। जी। कल शाम को भी कुछ गाड़ियाँ गई थी, ऐसा? हाँ, रात में भी कुछ गाड़ियाँ गई थी, क्योंकि आप बता रहे थे पूरी तरह से बुझ नहीं पाया। जी। कूलिंग के बाद ऐसा रहता है, मतलब जैसे आग बुझने के बाद हमारा कोशिश रहता है, हाँ, तो कूलिंग किया जाता है। कूलिंग के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि अगल बगल कहीं दुकान में, जैसा कि 3-4 दुकानें थी, तो कुछ दुकानों में बची होगी, तो वो फिर आग लगने की घटना पता चला। फिर हम लोग गाड़ी भेजे तो पता चला कि वो आग नहीं थी, वो धुआं बचा हुआ था। तो वो उसके लिए भी फिर पूरा बुझा के आए फिर। जी। तो सर एक दिन में आग की किस तरह के केसेस मिलते होंगे आप लोग को? एक दिन में कुल कितने लगभग औसत आता होगा? ऐसा औसत निकालना मतलब हम नहीं बता पाएंगे। गर्मियों में ज़्यादा लगती है। गर्मियों में मतलब 7 से 8 आग पता ही चल जाएगा, जिसमें 2-3 बिजली ट्रांसफार्मर या ऐसा 7-8 आग ऐसी बिजली ट्रांसफार्मर और कचरे में आग सुनने को मिलता है। गर्मियों में किचन की आग भी ज़्यादा सुनने को मिलती है। AC का ब्लास्ट होने या AC के कंपार्टमेंट से आग, ऐसे बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन बरसात में ज़्यादातर कचरे की आग, ट्रांसफार्मर की आग के बारे में जानकारी नहीं मिलती। सर जवान लगभग कितने हैं रायपुर में फायर ब्रिगेड से जो लोग हैं, कर्मचारी हैं इसमें कार्यरत हैं, उनकी बात करें सर, तो कितने लगभग कार्यबल होगा आपके पास? अभी मेरे पास टिगरापारा फायर स्टेशन में 82 जवान हैं। जवान अधिकारी कर्मचारी मिलकर 82 हैं। जी। तो सभी इस कार्य में लगे हैं? जी, सभी इस कार्य में लगे हैं। शिफ्ट वाइज काम लेते हैं इनसे। जी। और किट की सर उनकी क्या है व्यवस्था रहती है सारी चीज़ों की? उनकी गाड़ियों में रहता है और PPE किट बोलते हैं, उनके लिए उपलब्ध है। तो गाड़ियों में ही रहता है? जी, गाड़ियों में रहता है। और उनको पर्सनल किट दिया गया, सबके लिए एक लॉकर है और हेलमेट और सारा चीज़ जो किट है वो अपने खुद लेकर चलते हैं। और अतिरिक्त जैसा होता है कि अन्य बल भी आ जाते हैं, तत्काल में हमको कार्य लेना है, तो गाड़ियों में भी हम किट रखे रहते हैं। जी। अच्छा, ट्रेनिंग होने की सब बात की जाए तो ट्रेनिंग होने किस तरह के आप लोगों को सर दी जाती है, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को दी जाती है? ट्रेनिंग इनका बेसिक दिवस कितना रहता है? दिवस लगभग 4 हफ्ते का एक शेड्यूल रहता है। 4 हफ्ते की शेड्यूल रहता है। बेसिक ट्रेनिंग होता है। पुलिस प्रशिक्षण, सॉरी गलती बोल दिया, कैसे करें? मैं काट दूंगा सर। हाँ, ये परसदा में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ लगभग हमारे सभी जवान, लगभग क्या मतलब कंफर्म पूरे 100% जवान बेसिक ट्रेनिंग करके हैं। कुछ लोग एडवांस ट्रेनिंग भी किए हैं। और इसके बारे में 4 हफ्तों का ट्रेनिंग रहता है? 4 हफ्ते की ट्रेनिंग रहता है। जी। और समय समय पे बेसिक एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है?
या रिफ्रेशर कोर्स चलते रहता है। अच्छा जैसे भी बारिश हुई है, जी। अभी समय खाली ही रहेगा, हमको लगेगा कि तो फिर तत्काल हमारे जवान के पास कम काम है तो हम लोग रिफ्रेशर कोर्स लगभग करते हैं। सर कुल कितने वाहन हैं? वाहनों की बात करें तो केवल रायपुर की बात करें, रायपुर और नवा रायपुर को मिला करके छोटी बड़ी गाड़ियों को गिन कर अगर कहा जाए तो 19 गाड़ियां हैं हमारे पास, जी। जिसमें वाटर ब्राउजर है, फोम टेंडर है और मल्टीपर्पज टेंडर है, मिनी फोम टेंडर है जी जी। तो उस कुल मिलाकर 19 गाड़ियां हैं हमारे जी पास जी। जी। वर्तमान में कुछ गाड़ियों के बारे में ऐसे भी बातें सुनने को सर मिल रही है, कुछ खस्ता हाल में गाड़ी है, कुछ जर्जर है, तो ऐसे में कुछ गाड़ियों की ऐसी स्थिति है क्या सर? अभी वर्तमान में नहीं है। जी नगर निगम से लेने के बाद हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं जी सबका अभी एक्सपायरी डेट नहीं आया है और उनका आरसी देखकर हम आगे अवलोकन करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में अभी तक किसी को जर्जर करने की स्थिति अभी नहीं आई है जी। ये जो आप परिसर देख रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं, ये फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो परिसर है ये भी फायर ब्रिगेड का खुद का परिसर नहीं है, फायर ब्रिगेड का खुद की ऑफिस नहीं है। ये जो जमीन है, जो ये परिसर है, वह नगर निगम का है और फायर ब्रिगेड के अब तक यहाँ पर उनकी ऑफिस नहीं बन पाई है। फायर ब्रिगेड का अभी अब तक उनको कोई ज़मीन अलॉट नहीं हुआ है। तो फायर ब्रिगेड जो है नगर निगम के ही जो ये यार्ड है उन्हीं के भरोसे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियाँ रखी गई हैं। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड यहाँ के संसाधन की बात की जाए तो फायर ब्रिगेड में लगभग जो भी यहाँ के मानव संसाधन है वे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल या छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारी और नगर निगम के जो पहले प्लेसमेंट पर कर्मचारी लिए गए थे वो अभी प्लेसमेंट के कर्मचारी यहाँ पर हैं। इसके साथ ही होम गार्ड के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर है, यानी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जिसे CAF कहा जाता है और रायपुर पुलिस और होम गार्ड के जो कुछ कर्मचारी हैं और प्लेसमेंट एजेंसी जो नगर निगम के पहले के जो कर्मचारी थे वे फायर ब्रिगेड की टीम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन जो कर्मचारी हैं इन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो कि एक फायर ब्रिगेड विभाग में, एक मेट्रो सिटी में जो सुविधाएं मिलती हैं वो इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और उन्हें कम संसाधनों में काम करना पड़ रहा है। यदि उन्हें मेट्रो सिटी की तरह वो सारी सुविधाएं मिले तो रायपुर में भी जो फायर की घटनाएं होती हैं उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है, क्योंकि एक मेट्रो सिटी की तरह रायपुर आकार लेता जा रहा है। तो मेट्रो सिटी की तरह भी फायर ब्रिगेड टीम के पास वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।